हमने बहुत सारे वॉर्स जीते हैं बीच में, तभी हम लोग आज जो है 80% हिंदूज हैं हम लोग। हमारा एक अपना अलग जो है एक आइडेंटिटी है, एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है 5000 ईयर्स और मे बी मोर। जबकि बाकी जो सिविलाइजेशन है वो सब खत्म हो गई। वो कोई भी सिविलाइजेशन जो है इन 3 अब्राहमिक रिलीजन से कोई बच नहीं पाई, चाहे वो पर्शियन, इजिप्ट, ग्रीक, रोमन, और उधर अमेरिकास में जाएंगे तो इनका, मायन, सबके सब खत्म हो गए, सिर्फ एक हम बचे हुए हैं। तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा कि हम क्यों बचे रह गए, वो उनकी तरह हम क्यों नहीं खत्म हो गए। हम भी ये हो सकता था मुस्लिम होते या क्रिश्चियन होते, बट हमारा एक आइडेंटिटी अभी भी है। तो वो देखते हुए फिर फर्दर स्टडी करने पे पता लगा कि यस, हमारे बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने स्ट्रेटजी का यूज करते हुए अपनी अकलमंदी, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं, उसका यूज करते हुए उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि कहाँ पे उनको लड़ना है। तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने इस तरीके से लड़ाई की, और शक्तिशाली मुगलों का एक टाइम पे जब अकबर और से औरंगजेब तक पूरा लगभग पूरे इंडिया पे वर्चस्व था, उस समय भी बहुत सारे हमारे जो राजा थे उन्होंने उनको हराया। तो सबसे पहले नाम आएगा महाराज शिवाजी का। तो उन्होंने कैसे लड़ाई करी, तो वो पहले थे जो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर में जो है अपना मास्टरी करी कि हम जो है मुगलों से डायरेक्ट 1:1 जो है वो हम फाइट नहीं कर सकते। हमारी जो स्ट्रेंथ है और जो वो उनकी वीकनेस है, वो उनके पास घोड़े हैं बढ़िया वाले, टर्किश घोड़े, अफगानी घोड़े, अरबी घोड़े, जो कि इंडिया में जो हिंदू राजाओं के पास एटलीस्ट नहीं थे, या थे भी वो इंपोर्ट करते थे, तो वो जल्दी यहाँ पे रह नहीं पाते थे, बहुत सारे मर जाते थे घोड़े। और ट्रेनर जो होते थे उनको क्या उनका जो खान पान होना चाहिए घोड़ों का, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। जो ग्रास जो उनको पसंद है वो भी यहाँ पे नहीं थी। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने क्या किया कि जो महाराष्ट्र का अगर आप टोपोग्राफी देखेंगे तो बहुत सारी पहाड़ियां हैं, उनके टॉप्स हैं, और ऐसे टॉप्स हैं जहाँ पे फोर्ट बनाए जा सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे फोर्ट बनाए, और हर लगभग आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो हर पहाड़ी के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक पहाड़ियां हैं उनके ऊपर फोर्ट बने हुए हैं। तो वहां से जो हाइट का उन्होंने जो एडवांटेज लेते हुए बहुत सारे जो है औरंगजेब के तो उन्होंने जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल हरा के रख दिया था, वो आते ही नहीं था लड़ाई करने के लिए वो। सिमिलरली एक मैंने स्टोरी इसमें लिखी है लचित बरफुकन की। उन्होंने भी जो है वो आसाम में कमांडर थे, अहोम्स के कमांडर थे उसमें। जब औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी, कम से कम 1 लाख की सेना थी, तो वो सेना जो है वो उनके पास जो थी लचित बरफुकन के पास, अहोम सेना हार्डली 10-20 हजार की थी। उसको भी ये पता था कि इनके मुगल के जो मेन एसेट्स हैं वो हैं घोड़े। और बट आसाम की जो टोपोग्राफी थी वो थी वहां पानी वाली, वहां पे बहुत सबसे बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है वहां पे, और गुवाहाटी के आसपास वो बड़ी बिल्कुल समंदर जैसी रिवर है वो। तो लचित बरफुकन ने कहा कि हम मैदान में नहीं लड़ सकते इनसे, हमें लड़ना होगा तो नदी के ऊपर लड़ना होगा। तो उन्होंने छोटी छोटी मोबाइल बोट्स बनाई स्पेशली इस पर्पस के लिए, जबकि इनके पास जो थी बहुत बड़ी बड़ी नावें थी जो बिल्कुल अननेविगेबल थी, उसमें चली नहीं सकती थी वो ब्रह्मपुत्र के तेज बहाव में। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी थी। और प्लस थर्ड स्टोरी में ये थी विजयनगर के बारे में। तो विजयनगर अंपायर जब उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने वो 300 साल वो जो है डेक्कन में, मतलब महाराष्ट्र से लेके कर्नाटका तक जो है, उनकी कैपिटल हम्पी थी जो आजकल नॉर्थ कर्नाटका में है। तो उन्होंने भी जो है जो बहमनी सुल्तान्स थे उनको कैसे जो है बिल्कुल दबा के उनको रखा, तो वो भी एक स्टोरी जो है मैंने इसमें प्रेजेंट करी है। तो मेरा मेन ये रहा है कि अगर हम उनसे डायरेक्टली नहीं लड़ सकते तो स्ट्रेटेजी से लड़ सकते हैं।